कैसे बन गया, तो आप उसको ठीक करवा देते हैं, मेरे ये पावर नहीं है मेरे पास। मैंने कहा सर आपके पास पावर नहीं है तो फिर किसके पास पावर है? आपने फिर ये गलत बन कैसे गया? इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, राष्ट्रपति से लेकर पटवारी तक के तो साइन लेते हैं आप, पूरे पंचायत के प्रधानों के, हर आदमी के साइन हो तो उसके बाद अवार्ड बनता है, और आप कह रहे हैं गलत, और आप उसको लिखित में नहीं देते हैं कि ये गलत, आप उसको एक ही बार में लिख के दें कि ये अवार्ड गलत है और आपका नहीं मिलना चाहिए, तो हम नहीं आपको दे सकते। आप हमें सलाह देते हैं कि आप फटाफट कोर्ट में जाइए और आपका एक ही पेशी में हो जाएगा। भाई जब एक ही पेशी में ये मामला सेटअप हो जाना है तो आप 2 साल से क्यों दौड़ा रहे हैं उनको? आप क्यों नहीं करते थे? वो क्यों वकील करें और क्यों जाएं कोर्ट में जाके ताकि उनको वो वहां से जाके न्याय मिले? आप क्यों नहीं दे सकते? और जब इसकी शिकायत करी उन्होंने पीडी साहब को भी करी, तो पीडी साहब का मुझे परसों फोन आया था और उन्होंने ये उनके ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने बताया कि हमने एसडीएम ज्वाली को रिटर्न में एक लेटर निकाला और वहां से उनको पूछा, वो लेटर मुझे भी आया है, उन्होंने इंटीमेशन के लिए मुझे भी एक लेटर भेजा क्योंकि मैंने अपने ईमेल आईडी से उनको ईमेल करी थी। तो उन्होंने कहा कि हमने एसडीएम से पूछा है कि आप भाई ये इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एनएचए को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने एक्वायर करनी होती है जमीन, वो पटवारी तहसीलदार एसडीएम वो गलती नहीं करते, उनका पता है कि इतनी जमीन है तो इतने पैसे हमने देने हैं तो वो देते हैं, कम है ज्यादा वो बात की बात है, पर वो उसमें वो गलती नहीं करते। ये सारा किया धरा जो है ज्वाली प्रशासन का है। जब उन्होंने एसडीएम साहब को रिटर्न में पूछा कि आप जल्द हमें बताएं, रिटर्न में दें कि इसका कहाँ गलती हुई है, अगर गलती है तो उसको रिव्यू किया जाए, और जब हमने एतराज नहीं किया, एनएचए ने अवार्ड उनका सैंक्शन कर दिया, उनकी पेमेंट डाल दिया, उनको रिलीव कर दिया उन्होंने, तो आप क्यों रोक के बैठे हुए? आप फिर एक पेशी उनकी डलवा के उनको पैसे देना चाहते हो, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि एसडीएम साहब क्या करना चाहते हैं। मुझे जब उन्होंने पीडी साहब ने बात करी तो मैंने आज एसडीएम साहब से संपर्क करने की कोशिश की थी, शायद उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, शायद वो ऑफिस में नहीं थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रशासन एक आदमी को इतना ना दौड़ाए, उन्हें प्रताड़ित ना करे, एक महिला अगर वो कल को कोई ऐसा काम वो कोई गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनका घर बार आपने बर्बाद कर दिया, आप उनको एक पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका घर जो उनकी जीवन भर की पूंजी जो है वो वहां पे लगी हुई है, एनएचए ने अपना रास्ता बना लिया, उनकी दुकानें गिरने के कगार पे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वो घर छोड़ के पिछले साल से वहां पे रह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जब पूरी दुनिया को आपने पैसे इसी पैटर्न पे दिए, इसी रास्ते से दिए, तो फिर रक्षा देवी का क्या कसूर है? क्या इसलिए कि उन्होंने एसडीएम को पैसे नहीं दिए, या इसलिए कि उन्होंने वकील और जो रिटायर्ड कानून जो स्टाफ है उनको पैसे नहीं दिए? तो क्या आप एक छोटी सी गलती का, अपनी जो गलतियां उनको छुपाने के लिए आप किसी को भी बर्बाद करेंगे? किसी का भी नुकसान करने से आप गुरेज नहीं करते। आज उन्होंने, रक्षा देवी ने एक शिकायत हिमाचल के माननीय लोकायुक्त को करी है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इनको न्याय मिलेगा। पैसे तो उनको मिलेंगे, हम जानते हैं कि उनको मिलेंगे और हम लेके रहेंगे, पर हम चाहते हैं कि वो जल्द हो और उसको ज्वाली प्रशासन ही दे। नहीं तो अगर उन्होंने 1-2 दिन में इसको सेटल नहीं किया तो हम लोग पहले तो इसके लिए एफआईआर करवाएंगे और उसमें जो तत्कालीन एसडीएम थे, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनको पार्टी बनाएंगे और उसमें जो है वकील और ऋषभ, इन 3-4 बंदों के नाम पे जो है वो एफआईआर होगी और इसकी जांच करवाई जाएगी कि आखिर 2 साल से आप एक महिला को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके परिवार को क्यों, प्रशासन को, उनके परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है। मेरा इतना कहना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ उनके साथ खड़ा है और मेरी प्रशासन से, विशेषकर ज्वाली प्रशासन से और माननीय डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मामले में संज्ञान लें और इसको जल्द उनकी पेमेंट दें। इसमें कोई भी गलत नहीं है, अगर गलती है तो एसडीएम साहब सीधे सीधे बताएं कि ये बात है, वो करेंगे हम कोर्ट में भेजें। अब भाई पैसे उनको नहीं मिले कोर्ट में तो उनको जाना चाहिए, आप क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं केस? आपको क्या हक है? किसी के पैसे हैं वो ले ना ले, आप क्यों कोर्ट में जा रहे हैं? माननीय प्रबोध सक्सेना जी की 2 ईमेल आ गए, 2 ईमेल उन्होंने एक डीसी साहब को करे हैं, एक एसडीएम ज्वाली को करे हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक्शन ले, पर मुझे लगता नहीं है कि प्रशासन ज्वाली का जो है उनको किसी बात का डर नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी को शायद कुछ नहीं समझते हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये मैं बात लेके गया हूँ, उनको भी मैंने मेल भेजी है कि कृपया आप इनका जो है वो मसला हल करवाएं, क्योंकि भाजपा सरकार में भी वहाँ के जो नेता थे उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था 4 लेन वालों को, बहुत उनका नुकसान हुआ है।
और अब जो कांग्रेस सरकार है, इस सरकार में भी अगर इसी तरह प्रताड़ित होंगे तो लोग जाएंगे कहाँ। तो मेरी प्रशासन से, विशेषकर डीसी साहब से, कि वो संज्ञान हस्तक्षेप करें और इस मामले में संज्ञान लें, खुद इसकी जांच करवाएं। मुझे नहीं लगता कि इसमें जांच करने लायक कुछ है भी है। ये सिर्फ एक एसडीएम की जिद है कि उन्होंने वो लिखा हुआ, अगर वो अब अपने फैसले को पलटेंगे तो उनको लगेगा कि मैं हार गया या ऐसी कोई बात है। कृपया ऐसा ना करें, ये जनता आपकी है, आपके लिए है, आप उनके लिए काम करते हैं और वो आपके लिए काम करती है, उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप कृपया उनको जो है उनका हक दिलवाएं, हम बस इतना ही चाहते हैं। बहुत बहुत